कॉर्ड एनवायरो का जो आईपीओ आया है उस कंपनी के बारे में पहले समझ लेते हैं कि कंपनी क्या है। ठीक है, सो कंपनी जो है वो कंपनी आई थी 1992 में। कंपनी को 30 साल का गहरा अनुभव है। कंपनी क्या करती है कि वाटर रीयूजेबिलिटी का वर्क करती है। ठीक है, कंपनी वाटर रीयूजेबिलिटी मतलब उसके कंपनी के पर्पज़ जो दिए कि हर एक बूंद कंपनी की रीयूज़ होनी चाहिए। So we are committed to solve 100% water reuse from any source to reduce the water scarcity and support a सर्कुलर इकोनॉमी, ताकि अपनी इकोनॉमी चलती रहे और हमें जो वेस्टेज का जो खर्चा बैठता है और वेस्टेज चीज़ों को रिसाइकल करके जो कॉस्ट में बचत होती है उससे अपनी इकोनॉमी प्रॉपर चले, इसके लिए ये कंपनी वर्क करती है। वैल्यूज़, परफॉर्मेंस, नॉलेज, कोलैबोरेशन वगैरह वगैरह, ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह दिए हैं। तो ये कंपनी कुछ माइलस्टोन्स है जो कंपनी ने 2006, 9, 1995, 2001 और 1992, 95 ऐसे कुछ अचीवमेंट लिए हुए हैं, राइट। उसके बाद में कंपनी की और बारीकाई में जाते हैं तो थोड़ा सा और एक देख लेते हैं। कंपनी की ये मेन की फैक्टर्स है कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशन, एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन, 24/7 O&M सर्विसेज, ऑयल एंड मार्केटिंग जो भी होगा, ज़ीरो कैपेक्स रेंटल एंड वाटर इंटेलिजेंस सिस्टम ये बनाती है। ठीक है, कंपनी का जो मेन पर्पज़ है, कंपनी मेन जो है 1992 में आई थी। कंपनी ने दिया है कि 2000 प्लस उनके एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 5 कंटिनेंट और सोल्यूशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि 70 मिलियन लीटर वाटर जो डेली रिसाइकल किया जाता है इस कंपनी के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री में जैसे क्या क्या करती है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मा कंपनी से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको रिसाइकल करवाती है। टेक्सटाइल कंपनी से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको रिसाइकल करवाती है। रिसाइकल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये उसका सॉल्ट बनाती है एज बाय प्रोडक्ट। उसके बाद में केमिकल इंडस्ट्री से जो भी हज़ार्डियस या फिर जो हैवी मेटल्स और जो भी मतलब पोल्यूटेड वाटर्स निकलता है उसको भी ये मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं। डिस्टिलरीज में से जो वेस्टेज निकलता है उसको रिकवर करके वो लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस या बनाया जाता है और अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी से भी सेम कंसेप्ट दिए कि वाटर को रीयूज़ करके वो डिस्पोज का कॉस्ट कम करना चाहते हैं। फूड और बेवरेज से भी सेम वो कैसा, मतलब इन कंपनी का मेन मोटो यही है कि हम वाटर को रीयूज़ करें। कंपनी की टीम है, ठीक है, और ये कंपनी की फुटप्रिंट्स है जहाँ ग्लोबली ये बैठी हुई है। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं, आपको जो मेन चीज़ें हैं पहले क्लियर करा देता है। कंपनी के बारे में फंडामेंटल जानकारी आपको होना चाहिए। कंपनी जनरली करती क्या है, कंपनी का मेन मोटो तो यही वाला है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि कंपनी एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर कैन बी रीयूज़, ये मेन मोटो समझ लो कंपनी का। ठीक है, इन शॉर्ट एंड सिंपल। चलो अब देखते हैं हम आईपीओ के बारे में। कंपनी आईपीओ में क्या लाना चाहती है और आईपीओ की प्राइस बैंड और कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के मेन मोटो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट लेंगे ताकि आपको भी इजीली समझ में आए। आईपीओ 19 को ओपन होने वाला है, 23 को बंद होगा। और मेन चीज़ क्या है, 100% बुक बिल्ड इशू हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा फैक्टर है। कंपनी का टोटल इशू जो है 500 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी 2 पार्ट कर रही है। 2 पार्ट मतलब एक फ्रेश इशू उसका 175 का है और ऑफर पर सेल जो है कंपनी का वो 325 का है। ठीक है, उसके बाद में कंपनी जो शेयर आपको दे रही है वो लगभग 701 रुपये के भाव में 21 के लॉट साइज़ में आपको शेयर उठाने हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये भी देखना होता है कि रिटेलर का कोटा क्या है। रिटेलर का कोटा यहाँ पे 35% दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी एचएनआई में 15% है। ठीक है, उसके बाद में ये बाकी की डेट्स आपको पता ही है कि अलॉटमेंट और इनिशियल रिफ़ंड वगैरह वगैरह जो है उसके बाद में ही होता है, तो इसका तो कोई काम नहीं फ़िलहाल। और ये भी सभी को पता है कि मिनिमम लॉट 15 का, मैक्स रिटेलर 2 लाख तक लगा सकते हो, और किसी को एचएनआई में बिड लगानी है तो 2 से 10 लाख के बीच में लगा सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, तो मार्केट लीडरशिप है इन अ जीरो लिक्विड। कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है प्रोवाइडर सपोर्टेड बाय द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इस्टेब्लिश प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, कंपनी का दिया है। प्रमोटर इनके प्रयास गोयल, परेख गोयल कुछ दिए हुए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर देखते तो कुछ खास मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे। प्रॉफिट जो है वो ठीक है 2024 में बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में बोरोइंग भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी बढ़ ही रहे हैं, रेवेन्यू भी स्लाइटली बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ सरप्राइजिंग बैलेंस शीट में तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है,
और अगस्त में जो इन्होंने डेटा दिया है मार्च से अगस्त तक का, उसमें प्रॉफिट भी देखो, प्रॉफिट भी कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बोरोइंग भी और बढ़ चुकी है कुछ दिनों में ही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो चीज़ें खर्चे तो कम ही दिखेंगे क्योंकि वो अगस्त का ही है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ईपीएस और पी यहाँ पे मिसिंग है, दिया नहीं है। कंपनी का उद्देश्य है कि कंपनी पूरा आईपीओ का पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करने वाले है, जो ईओई में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करने वाली है। यूएई के जो प्रोजेक्ट्स है, कुछ खर्चा इनके वैसे के प्रोजेक्ट में होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडरी कंपनीज है इनकी वो, ठीक है। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, इन शॉर्ट इन सिंपल समझाऊंगा आपको, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपनी जितना भी फंड आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही यूज़ कर रही है, जो कंपनी को अपनी प्लांट मशीनरी वगैरह लगानी है उसके लिए, ठीक है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल टाइप का है। जॉइंट वेंचर जो उनके बिजनेस है, सब्सिडरीज कंपनी है, उसमें ऑब्वियसली पैसा आएगा तो उसको मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए करेंगे, ठीक है। अभी कंपनी के कॉम्पिटिटिव ऑलरेडी मार्केट में पड़े हुए हैं, जिनका काफ़ी अच्छा बोलबाला है। प्राज इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से भगता है, ये शेयर काफ़ी मतलब अच्छा शेयर है, ठीक है। आयोन कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसका भी शेयर काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है रनिंग मार्केट में, आप देख सकते हो। वाटेक वावा का भी शेयर काफ़ी प्रॉपरली, मतलब अगर देखा जाए तो ये कुछ जो शेयर्स है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और ये आयोन, इनका भी काफ़ी अच्छा मतलब कंपनी का फंडामेंटल और रेशो अगर देखोगे जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिनकी प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मतलब आप चाहे तो ये आईपीओ में से उस कंपनी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो या उस कंपनी पे रडार पे रख सकते हो। जब ये आईपीओ आता है तो क्या होता है, ऐसी कंपनियों पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं रैली में, तो आपको इनको रडार पे रखना पड़ेगा। अगर आपको आईपीओ के साथ इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय हमें इन कंपनियों पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी थर्मैक्स वगैरह कंपनी में इंट्राडे उतना कुछ खास होता नहीं है एज़ पर माई नॉलेज, क्योंकि काफ़ी बड़ा आईपीओ, बड़ा शेयर्स है और वैसे भी न्यूज़ में भी नहीं आता और वॉल्यूम बहुत कम रहता है इसमें। प्राज इंडस्ट्री, आयोन, त्रिवेणी, मतलब ये ऊपर के जो टॉप 4 है इनमें ज़्यादा ट्रेडिंग्स होती है इंट्राडे में। बाकी यहाँ पे तो प्री इशू में 60 और ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है आईपीओ का रिव्यू। अगर देखा जाए तो आईपीओ काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, कंपनी की जो इंटेंशंस है वो भी अच्छी है, कंपनी का मोटो भी काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। सब कुछ अच्छा ही है कंपनी का। अब हमें बस ये देखना पड़ेगा कि एंकर इन्वेस्टर इसमें कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं। आईपीओ लगाने की डेट अपने पास 19 तारीख है और उसके बाद 23 तारीख तक हमें दिया हुआ है, तो हम आसानी से फंड जमा करके उसके हिसाब से पैसा पार्क कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन जो अभी जो 2 रिसेंट आईपीओ गए हैं बड़े वाले, उनमें आपका अलॉटमेंट होता है या नहीं होता है, तो जो पैसा आएगा वो आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और भी बाकी आईपीओज़ है जो लगे हुए हैं इस 19 तारीख को ही, बहुत सारे आईपीओ हैं, तो उन सभी का हम डिटेल में देखते हैं कि हमें उनमें से सभी में पैसा तो डाल नहीं सकते, कुछ अच्छे आईपीओ में हम पैसा डालेंगे तो उसको समझेंगे, उसके बाद में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, सिंपल सी बात है। सेम वैसे ही पढ़कर समझकर इन्वेस्ट कर, सिंपल। तो ये मोटो रखो कि सोच समझ के पढ़ के, मैं आपको आईपीओ लगाना नहीं लगाना वो अलग बात है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईपीओ हमें अच्छा लग रहा है तो हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, फंडामेंटली अप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिस्टिंग इन कितना आएगा क्या आएगा तो बने रहिए, लिंक दिए ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे हम फाइनल डे कुछ रहा आईपीओ का तो वो बताते हैं कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कभी होता है कि किसी आईपीओ में कुछ गलत हो गया तो हम फाइनली उसको रिजेक्ट करने भी बोल देते हैं, इसलिए हम आखिरी के दिन फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ऐसा है, तो बने रहिए।